मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मन लगाकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर आपको सभी विषयों का नोट्स प्रोवाइड करने का काम करूंगा। अगर आप मेरे स्टडी बिहार फैमिली से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्द से जल्द स्टडी बिहार फैमिली से जुड़ जाए और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप सबों से मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जीत उसकी नहीं होती जो तेज होता है, जो चालाक होता है, जो ताकतवर होता है। जीत उसकी होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास कर ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन दुनिया आपके पीछे घूमेगी, वरना आप दुनिया के पीछे घूमेंगे। तो इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य के अध्याय 5 भारत महिमा पाठ के बारे में वर्णन करेंगे। भारत महिमा पाठ से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार जो है कौन है? महर्षि वेद व्यास। इस पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र पूछे गए हैं। भारत महिमा पाठ जो है उसमें 5 गो मंत्र है। मंत्र देगा या पद देगा। उसके बाद भारत महिमा पाठ में वर्णन, किस देश का वर्णन है, किसकी महिमा का बखान किया गया है? तो भारत की। उसके बाद प्रथम पद संकलित है। प्रथम पद भारत महिमा पाठ के जो प्रथम पद है संकलित है। अच्छा, किससे लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। द्वितीय पद कहेगा कि द्वितीय पद संकलित है या किससे लिया गया है? तो द्वितीय पद जो है भागवत पुराण से लिया गया है। उसके बाद पुराणों से संकलित पद, मतलब भारत में पाठ में जो है पुराणों से संकलित कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। भारत की शोभा से प्रसन्न, मतलब भारत की शोभा को देख न कौन लोग प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर भी भारत की शोभा को देख कर होते हैं, देवगण भी भारत की शोभा देख कर होते हैं, मन ही मन प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। उसके बाद देवतागण बार बार जन्म लेता है, मतलब देवतागण भी बार बार जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? मतलब भारत में। क्या रखिएगा? भारत में। भारत की महिमा गाई जाती है। देव लोग भी भारत की महिमा क्या करते हैं? गाते हैं। मतलब ईश्वर भी भारत की महिमा गाते हैं। भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, मतलब महिमा सर्वत्र गाई जाती है। मतलब किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। हम सबको भारत के प्रति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हम सब में जो है भारत के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। आपसे देगा कि हम सबों को, चाहे हम सब में भारत के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। भारत भूमि है। भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मल। उसके बाद वात्सल्य। उसके बाद भारतीय धारा क्या है, कैसी है? तो विशाल है। उसके बाद स्वर्ग, अपवर्ग, पद मार्ग भूत देश जो है क्या है? मतलब सब कुछ से समर्पित देश कौन सा है? तो भारत। यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। उसके बाद कहेगा विष्णु पुराण से संकलित है। कहेगा कि नहीं होता है, खंड दे देता है, कहता है कि यह पंक्ति जो है किससे संकलित है, किस पुराण से लिया गया है? तो जिस मतलब पंक्ति में आप गायंती देवा स्वर्ग दिखाई देगा तो बूझ जाएगा कि वह विष्णु पुराण से पद से लिया गया है। उसके बाद अहो अमीनसाम लब्धम न भारत अजीरे जो दिया रहेगा, और यह शब्द अगर मिल जाए और कहेगा कि यह जो पंक्ति है किस पुराण से लिया गया, किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। यह शब्द मिल गया तो भागवत पुराण, ऊपर वाला शब्द मिल गया जैसे गायत्री देवा स्वर्ग मिल गया तो विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत भूमि सदा सेवित है। इससे आपसे सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भारत भूमि सदा सेवित है, तो सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, नदियों से। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? तो भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर और जहाँ
देवता भी जन्म कर स्वयं को धन्य मानते हैं। भारत भूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है ना। अब भारत में जो है देवता लोग भी, देवता गण भी, ईश्वर भी जन्म लेकर अपने को ना धन मानते हैं। संपूर्ण देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। मतलब भारत में जो है संपूर्ण देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। इस देश के लोग आपसी वैर भाव को भुलाकर एक तत्व भाव से मिलजुल कर रहते हैं। मतलब आपसी द्वेष को भूल जाते हैं और एक समान मिलजुल कर रहते हैं। सही ही कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम भारत भूमि पर ही लक्षित है। उसके बाद कह रहा है कि 2 नंबर में कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें तो भारत महिमा पाठ में कुल जो है 5 पद्य संकलित है, जिनमें 2 पुराणों से एवं शेष आधुनिक रचनाकारों द्वारा लिखे गए हैं। इन पद्यों में भारत देश की महिमा का गुणगान किया गया है। भारत भूमि ऐसी भूमि है, मतलब इस पद्य में कहा गया कि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। मानव का क्या कहना, यहाँ जन्म लेकर भी धन हो जाते हैं। मतलब यहाँ जन्म लेकर भी क्या होते हैं, लोग धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं। यहाँ लोग जो है जन्म लेते हैं और अपने को धन्य हो जाते हैं, अपने को न अच्छा मानते हैं और यहाँ आकर हरि की सेवा करते हैं। यह देश सभी धर्मों के लोगों को आश्रय देता है। भारत भूमि जो है सभी देशों को क्या करता है, सभी धर्म के लोगों को आश्रय देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह विश्व रूपी घर का आंगन है जहां सभी धर्मों के दरवाजे और खिड़कियां खुलती है, मतलब खुली हुई रहती है। भारत भूमि ममतामय, पवित्र और रमणीय है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक तत्व भाव से यहाँ जीवन यापन करते हैं, मतलब रहकर अपना पेट ओट चलाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। यह देश सागर, नदी और अनेक झरनों से परिपूर्णित है तथा इसे सहज ही संसार का गौरव कहा जा सकता है। मतलब यह देश जो है सभी झरनों, नदियों, अनेक चीज से परिपूर्ण रूप से यह न परिपूर्ण है और इसे सहज ही संसार का, मतलब हम कह सकते हैं कि यह संसार का, भारत भूमि जो है संसार का गौरव है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारत महिमा पाठ में भारतीय जनों की, मतलब लोगों की कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। मतलब भारत के लोगों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ की भूमि में ही कुछ खास बात रही है जिसके प्रभाव से अनेक धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति विरासतों को सहेजने वाले लोग आश्चर्यजनक रूप से एकता की भावना से मिलजुल कर रहते हैं। मतलब विभिन्न जाति धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न संस्कृति विरासतों के जो लोग हैं, एक रूप से यहाँ आश्चर्यजनक रूप से एकता की भाव बनाकर यहाँ क्या करते हैं, रहते आ रहे हैं। भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर विश्व के अन्य यात्रियों धर्मों को फलने फूलने और विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। मतलब भारत ही एक ऐसा भूमि है। सहनशीलता भारतीयता की पहचान है। सहनशीलता जो है भारतीयता की पहचान है, क्योंकि यहाँ प्रेम से लोग के दिलों को जीता जा सकता है, डर और आतंक से नहीं। मतलब यहाँ प्रेम कर लोगों को, दिल को जीता जा सकता है। आतंक और न डर से यहाँ लोग नहीं डरता है। हमारी भारतीय भूमि कैसी है? भारतीय भूमि की महत्ता पर का पता इसी तथ्य से चल जाता है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने को तरसते हैं। पर्वत राज हिमालय की गोद में बसी भारत भूमि निर्मला और ममतामयी, विशाल और रमणीय है। सागरों, नदियां एवं निर्झरों से समन्वित यह देश विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने जाति विषमता को भुलाकर आपस में सदा मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती है। भारत में पाठ में किन
किन पुराणों से पद संकलित है? भारत महिमा पाठ के प्रथम 2 पद विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है। उसके बाद कहा गया है कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें, अथवा देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों? भारत भूमि देवताओं, ऋषियों एवं मनुष्यों की पावन भूमि है, जिसका सौंदर्य स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनकी विशेष चर्चा की गई है। देवताओं भी यहाँ जन्म लेकर तरसते हैं, जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह भूमि विशाल, रमणीय और कल्याण करने वाली है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर एक तत्व भाव से रहते हैं, आए हैं, क्योंकि यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा देने वाला देश भारतवर्ष ही है समतः, इसलिए देवगण मतलब देवता लोग भी भारत के गीत गाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहा गया है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें, अथवा भारत भूमि पाठ का उद्देश्य क्या है, अथवा पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यह 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको कैसे उत्तर देंगे? तो भारत में पाठ में सभी भारतीयों को इंगित करते हुए कहा गया है कि यहाँ की जीवन पद्धति संपूर्ण विश्व में अनोखी है। प्रत्येक प्रांत की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो दूसरे प्रांतों से भिन्न है। भाषा, धर्म आदि विभेद उत्पन्न करने के सक्षम आधार उपस्थित करते हैं, परंतु ऐसा देखा गया है कि धर्म, जाति, भाषा आदि विभेदकारी आधारों के अंतर होते हुए भी सभी भारतीय आपस में वैर भाव भुलाकर मिलजुल कर एक तत्व की भावना से सदियों से रहते आए हैं। आपसी सामान्यता का सूत्र पूरे भारत को बांध कर रखता है। संपूर्ण विश्व को इन मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे।